अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम खलील अहमद और मैं आप सब लोगों को एसईओ ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और रमज़ान का दूसरा अशरा बस शुरू होने को है और ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सब लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एसईओ ट्रेनिंग लेक्चर 1 में देखा था कीवर्ड रिसर्च क्या होती है और एसईओ क्या होती है। एसईओ का लेक्चर 2 भी बेसिकली हमारा लेक्चर 1 का ही एक पार्ट है। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा एडवांस लेवल पे देखेंगे। पहले हमने सिर्फ गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड रिसर्च शुरू किया और हमने देखा कि उससे हम क्या क्या देख सकते हैं, उससे हमें क्या क्या मिलता था। सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है उससे ओपन कर लेता हूँ साथ। हम उससे अब बेसिकली देख रहे होते हैं कि उसमें सर्चेस कितनी हो रही हैं एक ख़ास कीवर्ड की एक कंट्री में। बट अभी जो आज का लेक्चर है वो गूगल एडवर्ड से नहीं है। आज का लेक्चर हमारा है एक सॉफ्टवेयर, ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर है जिसकी प्राइस नियरली 97 डॉलर्स है, लेकिन मैंने इसको ग्रुप में अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहें तो ये देखें, फ़ाइल मैंने अपलोड की हुई है। बट अगर फिर भी आपको नज़र नहीं आता तो आप इधर आएँ, ग्रुप ओपन करें, मोर पे क्लिक करें और फाइल्स पे क्लिक करें तो उधर आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी लॉन्ग टेल प्रो के नाम से। ये आप इसको डाउनलोड कर लें, इसको एक्सट्रैक्ट करें, ये WinRAR में होगी फ़ाइल। तो उससे क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है इस सॉफ्टवेयर में, इन दोनों के एग्जांपल एक दफ़ा इधर से दिखा देता हूँ। कि जैसे आप देख रहे हैं कि मैं शेविंग के कीवर्ड को कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम जब इसे किया था वो था यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे ख्याल में। तो इस दफ़ा भी हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू ही लेके चलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही सर्च करेंगे इधर भी। जब हमने गेट आइडियाज़ पे क्लिक किया तो ये लोड करेगा इसको और हमें ये बताएगा कि ये इसकी सर्चेस कितनी है और इसकी बिड कितनी है। इसने सर्चेस बताई 18,000 और बिड बताई तकरीबन 762। अब हम क्या करते हैं, हमने यही काम कीवर्ड को ना लॉन्ग टेल प्रो में चेक करना है। क्यों चेक करना है? इससे हमें पता चलता है हमारे जो कंपिटिटर्स हैं जो इस कीवर्ड को रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बीट करना कितना मुश्किल है। क्या मतलब है इस बात का, आप देखते हैं अभी इसी में मैं इसको कह लेता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम दे लेता हूँ शेविंग कीवर्ड, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बस। और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब इधर ऐड सीड कीवर्ड में ना हम अपना कीवर्ड डालेंगे शेविंग इसको ऐड कर दिया। अब जनरेट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर बार में देख सकते हैं कि ये बार फिल होगी इधर तक। जब ये फिल हो जाएगी तो ये क्या दिखाएगी, उतनी देर मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ। बट जब आप फर्स्ट टाइम ये करेंगे ना तो आपका ये डायरेक्ट नहीं कहेगा कि कीवर्ड जनरेट नहीं करेगा। मैंने कोशिश तो की थी, मैं इसको रिमूव कर दूँ, मैं फिर से एक दफ़ा कर देता हूँ रिमूव, ताकि मैं आपको पूरी तरह वो सेट करके दिखा सकूँ। जी, तो मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ था। अब मैंने उसे दोबारा चलाया क्योंकि मैंने जो सेटिंग की हुई थी मैं चाह रहा था कि वो मैं एक दफ़ा रिमूव कर दूं और उसके बाद आपको डायरेक्ट दिखाऊं। तो अब सबसे पहले जब आप कीवर्ड डालेंगे, कोई प्रोजेक्ट पहले डालेंगे, जैसे मैंने इसे ये नाम दिया हुआ था शेविंग कीवर्ड का, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। उसके बाद हम अपना सीड कीवर्ड देंगे जो हम चेक करना चाह रहे हैं कीवर्ड। उसको जब हम ऐड करते हैं ना और जनरेट कीवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पहले ये नहीं था क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ था, बट अब मैंने वो रिमूव कर दी, सॉरी लॉगिन डिटेल्स। तो अब उसने मुझे कहा है पहले आप गूगल एडवर्ड प्लानर पर लॉगिन करें। बेसिकली ये जो लॉन्ग टेल प्रो है ये गूगल एडवर्ड प्लानर को ही बैक एंड पे यूज़ कर रहा होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशन है जो गूगल एडवर्ड प्लानर में नहीं है। कौन सी एडिशन है वो आप अभी देख लेते हैं। आप अपने गूगल अकाउंट से ही लॉगिन करेंगे इधर। ये कुछ स्लो होता है ज़रा, ये नहीं हो करना कि बार बार लॉगिन पे रिक्वेस्ट करते जाएं, कुछ सेकंड में खुद ही लॉगिन करना शुरू कर देगा। अभी लोड हो रहा है। अब क्योंकि लॉगिन हो चुका है इसलिए उसने
आगे वो कीवर्ड जनरेट करना शुरू कर दी और वो देख रहा है कि कौन से कीवर्ड आपके पास आएंगे अब जो शो होंगे। असल में हमारा फोकस क्या होगा जब हम लॉन्ग टेल प्रो पे कर रहे होंगे, हमने कीवर्ड की ना कंपटीशन को चेक करना है कि कीवर्ड का कंपटीशन क्या है। कीवर्ड कंपटीशन वो कैसे चेक करता है, वो अब आपके जो टॉप 10 होते हैं, टॉप 20 होते हैं कंपटीटर उस कीवर्ड को जो रैंक करवा चुके होते हैं पहले से ही, उनको देखता है और उनको वो एनालाइज करता है। उसके पेज, उसके बैक लिंक्स, उसके पेज लिंक्स, उसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ट्रस्ट फ्लो, पेज रैंक, जो भी है सब कुछ वो करके तो वो एक रिज़ल्ट पेश करता है। एज अ बिगिनर, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं एक क्या लें राय देता जाऊं कि कोई भी कीवर्ड आपने ऐसा शुरू पे सिलेक्ट नहीं करना जिसके कीवर्ड कंपटीशन 25 से ज़्यादा हो। आप मैक्सिमम जो जाएंगे वो 25 तक जाएंगे, उसको रैंक करवाने की कोशिश करेंगे। जब आप 5-10 कीवर्ड 25 तक के रैंक करवा लेंगे, फिर आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप 25 से ज़्यादा वाले को भी रैंक करवा सकते हैं। एक बात, लॉन्ग टेल प्रो ज़रा सॉफ्टवेयर स्लो है, ये सिस्टम को थोड़ा थोड़ा हैंग भी करता रहता है, तो जब ये आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग का ऑप्शन दे तो आपने इसको छेड़ना नहीं, ये खुद ही रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा ये कीवर्ड जनरेट कर, एक कीवर्ड को जनरेट करते हुए इसने तकरीबन 2-3 दफ़ा ये नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर दिया है, बट इसको अगर नहीं छेड़ेंगे तो ये खुद ही ठीक होके तो आगे जनरेट करना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से वो बाहर चलेगी, इसका मतलब कि कीवर्ड आइडियाज़ उसने जनरेट कर दिए। जैसा गूगल कीवर्ड प्लानर हमें साथ में सजेशन देता है, बस बिल्कुल वैसे इसने नीचे सजेशंस भी दिए हैं, लेकिन टॉप पे हमारा वो सीड कीवर्ड जो हम चेक कर रहे थे वो है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में इसकी बिड थी 762, तो लॉन्ग टेल प्रो में भी इसकी बिड है 762। इसकी सर्चेज अगर देखें तो वो 18,100, और इधर भी सेम। मतलब ये बिल्कुल वही गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर को ही अपने बैक एंड पे यूज़ करता है। सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या आ गया है कि ये देखें, ये जो टैब है ना, एवरेज कीवर्ड कंपेटिटिवनेस, सॉरी कंपेटिटिवनेस, इस पे नीचे कैलकुलेट का बटन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको फिर एक कहेगा कि मोज की एपीआई की जनरेट करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप क्रिएट अ न्यू मोज एपीआई की पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू मोज एस मोज अकाउंट एंड जनरेट एपीआई की, तो ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर देगा। अब इधर आप एक अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में आप यूज़र नेम देंगे, कोई भी यूज़र नेम, ईमेल अपना, फिर से वही ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, इसको वेरीफाई करवाएंगे और क्रिएट माई अकाउंट पे कर देंगे। क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं उसी पे लॉगिन करूँगा। ओके, मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन हो चुका हूँ। अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी जिसके मेन पेज पे दरमियान में लिखा होगा मैनेज मॉस को, सॉरी मॉसकेप एपीआई की, उस पर क्लिक करेंगे। अब एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इधर उसने आपके लिए की भी जनरेट, एक्सेस आईडी भी जनरेट की हुई है, सीक्रेट की भी। ठीक है, पहले आप आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करें। मेरे लिए इसने की हुई है क्योंकि मैंने पहले की थी। मे भी आपके लिए ना की हो तो आप नीचे जो बटन है जनरेट की का, उस पर क्लिक करेंगे। अगर मैं इस पर करता हूँ तो मेरी पहले वाली की जो है वो रिमूव हो जाएगी और एक नई की जनरेट हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा जो नई की जनरेट हुई है। ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सेस आईडी, उसको कॉपी किया और उसको मैंने ये यूर एक्सेस आईडी के अंदर पेस्ट कर दिया। अब वापस उसी में आऊँगा और ये जो सीक्रेट की है इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया यूर सीक्रेट की में और सबमिट कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास बैक एंड पे मोज की भी जो एपीआई की है वो वर्क कर रही है, उसको हम चेक करने के लिए कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो एक सर्कल आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये चेक कर रहा है अपने आपके जो कंपिटिटर्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं। आप अगर इस कीवर्ड को देखें तो इसका कंपटीशन है 59, जो कि एक बहुत हाई कंपटीशन है। एज अ बिगिनर आप इस कीवर्ड को कभी भी रैंक नहीं करवा सकेंगे। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ कि 3000 टू 5000, मैं इतनी में देखता हूँ कि इतनी में अगर कोई मिल जाए कीवर्ड।
सॉरी ज़्यादा ही लोड हो रहा है, ये ना हो फिर से हैंग हो जाए, चले कोई नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मोस्टली हमारा कीवर्ड का जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी लोग जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स को ही ट्राई कर रहे होते हैं। पहले वाला जो उसने जनरेट किया है उसका कीवर्ड कंपटीशन है 52, बाकी वो भी देख रहा है, दूसरे को एनालाइज कर रहा है अभी। ये है 33, ये ज़रा थोड़ा सा स्लो है उससे। अच्छा चलें, सपोज करें आपका कीवर्ड जो है जिसका 25 आपने देखना था वो निकल आया, तो आप ये जो पीछे एक कीवर्ड के पीछे एक एरो नज़र आ रही है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये नीचे टॉप रिज़ल्ट शो करवाता है, ये तकरीबन टॉप 7 या 8 रिज़ल्ट शो करवा रहा है इस कीवर्ड के जो गूगल में शो होते हैं वैसे ही। अभी ये क्योंकि मैंने ज़्यादा करने शुरू कर दिए उस पर, रुके मैं उसको क्लोज़ कर दूँ अगर, तो मे भी ये जल्दी के निकाल दे मुझे। ये बहुत स्लो इंटरनेट काम कर रहा है इस टाइम मेरा। मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, जब ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँगा। जी तो ये लोड हो चुका है, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये सारी फील्ड्स अब फिल्ड हैं। ऊपर कीवर्ड का कंपटीशन 39 आ रहा है, ठीक है, बट हमें ऐसा कीवर्ड नहीं चाहिए जब हम स्टार्ट पे काम कर रहे होंगे। बट चलिए आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो आपका कंपटीशन हो ये 25 या 25 से लेस हो, ठीक है, जो आप स्टार्ट में काम करेंगे जिन कीवर्ड्स पे। उसके बाद ये जो इधर इन कीवर्ड कंपटीशन को आपने अभी नहीं देखना, आपने सिर्फ ये मेन कीवर्ड कंपटीशन देखना है। उसके बाद जो आपने देखना है वो ये है कि पेज में लिंक कितने हैं। आप जो भी देखें उसमें कोई भी ऐसा पेज ना हो, ये जो टॉप रिजल्ट हो उनमें कोई भी एक ऐसा पेज ना हो जिसमें ओवरऑल पेज लिंक 1000 से ज़्यादा हो। इसमें अगर ये ना हो ये वाला, तो मे भी हमारा ये जो है ना, अगर हम ऊपर कीवर्ड कंपटीशन को भी ना देखें अभी और ये लास्ट रिज़ल्ट को भी ना देखें, तो हमारा इतना सा जो है ना ये कीवर्ड फिट है। बट क्योंकि हमने पूरा देखना है, हमने कीवर्ड कंपटीशन को भी देखना है, हमने ये लिंक्स को भी देखना है, तो हमारा ये कीवर्ड किसी काम का नहीं हमारे लिए स्टार्ट में। हम इसकी जगह कोई और कीवर्ड देखेंगे, बट क्योंकि ये कीवर्ड लोड होने में काफ़ी टाइम लगाता है, तो आप सबसे पहले इसे इधर से ही कुछ सजेशंस देखते जाएं। अच्छा, लॉन्ग टेल प्रो का एक फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को दोबारा ये एक दफ़ा सर्च करवा देता हूँ। अब लॉन्ग टेल प्रो में आपको जो है ना अपनी असाइनमेंट बनाने में बहुत आसानी भी होगी कुछ चीज़ों के लिए, और कुछ चीज़ों में मुश्किल भी होगी। अब आसानी किस तरह होगी और मुश्किल किस तरह होगी वो आप खुद देख लें कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको असाइनमेंट दी थी ना, अगर वो टेक्स्ट फाइल अगर मौजूद है। अच्छा, जो लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट दी गई थी उसमें आपको एक कंडीशन दी गई थी कि आपकी कीवर्ड जो सर्चेज हो वो 3 to 6000 के दरमियान हो। लॉन्ग टेल प्रो में आप लोकल सर्चेज में आप वो वैल्यूज़ डाल सकते हैं, जहाँ पे MIN लिखा हुआ है इसका मतलब है मिनिमम। आप अगर मिनिमम में 3000 डाल दें और जहाँ पे ये MAX लिखा हुआ है इट मीन्स मैक्सिमम, तो अगर इसमें आप 6000 डाल दें तो इसका मतलब ये जो जनरेट करेगा ना रिज़ल्ट सिर्फ वो वाले शो करवाएगा जो 3000 और 6000 के दरमियान है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें असाइनमेंट बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक और कीवर्ड को सर्च किया है जिसका नाम है ब्राइडल शॉप्स। इसकी कीवर्ड कंपटीशन जो है ना केसी, इसे हम केसी भी बोलते हैं कीवर्ड कंपटीशन को। इसका कीवर्ड कंपटीशन जो है वो 30 है केसी इसका, और इसमें कोई भी ऐसा पेज नहीं जिसमें 1000 से ज़्यादा लिंक्स हों। इट मीन्स कि अगर सिर्फ इसका केसी ही 25 होता या 25 से लेस होता तो हम इसी कीवर्ड को रैंक करवाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने रैंकिंग के बारे में नहीं सोचना कि रैंक कैसे होगा, रैंकिंग के मेथड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी आप लोगों ने सिर्फ कीवर्ड पे फोकस करना है कि मेरे ख्याल में 70% काम सिर्फ कीवर्ड सिलेक्शन ही होता है।
अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि निच सिलेक्शन में उन्हें इशू आती है, तो उनके लिए सिर्फ ये कह रहा है कि आप कोई भी काम करने से पहले ना कुछ थोड़ा बहुत अपने दिमाग में आइडिया रखो कि आपने आखिर जाना किस तरफ है। अब निच से मुराद ये नहीं कि आप एग्जैक्ट कीवर्ड को निच बोलोगे, आप निच से मुराद ये है कि आप मेडिकल की फील्ड में काम करोगे, मींस कि आप मेडिकल बुक्स पे लिखोगे, आप किसी आप ब्राइडल पे काम करोगे, ब्राइडल हो सकती है, आप वेडिंग्स पे काम करोगे। अब अगर आप अपनी निच को वेडिंग रखते हो ना, तो उसमें ब्राइडल आ जाएगी, उसमें जो वेडिंग प्लानिंग आ जाएंगी, उसमें वो डिज़ाइनिंग्स आ जाएंगी, जो भी एक शादी में इंक्लूड होता है ना, वो सब उस अपने साइड पे डाल सकेंगे, वो आपसे आपकी निच से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो निच सिलेक्शन वालों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पहले अपनी दिमाग में ये बता लो आप कैटेगरी किस में जा रहे हो, आगे कीवर्ड आपको बहुत मिल जाएंगे। अब अगर आप सपोज करो कि आप कह रहे हो कि आप वेडिंग पे ना सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, मैं सपोज करो इसको पाकिस्तान कह देता हूँ कि मैं पाकिस्तान कंट्री पे ना सर्च करूँगा इस कीवर्ड की, और इसको मैं सर्च करता हूँ अगर, अच्छा अगर मैं देखें, अगर मैं वेडिंग कीवर्ड सिर्फ वेडिंग कीवर्ड को सर्च करूं तो उसका कंपटीशन 87 है, मतलब ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए रैंक करवाना एज अ बिगनर। बट अगर आप इसको इधर आके अपने सॉरी इधर इसी में आप ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें पेस्ट कर दें, या फिर आप अगर इधर आके पेस्ट कर दें वेडिंग एडवर्ड कीवर्ड प्लानर की बात कर रहा हूँ, और इधर कंट्री जो सिलेक्ट करनी है उसमें पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दें, ठीक है, और उसके बाद ये आइडिया जनरेट करें तो क्या होगा कि अब नीचे आप लोगों को ना और कुछ सजेशन भी आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, अब नीचे कुछ सजेशंस आ रही हैं, ठीक है, ये आप देखें कि सजेशंस आपकी कैसी हैं। जैसे एक ये है ब्राइड्समेड्स। अब अगर आपने एक कीवर्ड को चेक करना है ना, पूरे मतलब उसके सजेशंस को चेक नहीं करना, आपने जल्दी जल्दी किसी चीज़ को चेक करना है, तो आप वही कीवर्ड बस इधर डालो ब्राइडमेड्स को और ऐड पे क्लिक कर दो। अब सिर्फ ये इसी कीवर्ड को चेक करेगा, बाकी कीवर्ड्स को ना सजेशंस आपको कुछ देगा, बट इसी कीवर्ड को वो पूरी तरह ना चेक करके आपको बता देगा। इसका कंपटीशन है 68, ठीक है, मतलब ये भी हमारे लिए ज़रा मुश्किल है कीवर्ड को रैंक करवाना, बहुत मुश्किल जा रहे हैं पाकिस्तान कीवर्ड्स को। यूनिक वेडिंग आइडियाज़, ये ज़रा आसान लग रहा है। अच्छा ये भी 36 है। मैं ये आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए कि हमने ढूंढना कैसे। और हाँ एक और बात बताता जाऊँ कि मैंने पिछले लेक्चर में वो बात नहीं की थी कि उस टाइम मेरे ख्याल में वो ज़रूरी नहीं थी कि उसका मेन लेक्चर कीवर्ड रिसर्च का आ जाए कि हमने कौन कौन सी चीज़ को ज़रूर देखना है। पहले वाला सिर्फ इंट्रो था और मेरे ख्याल में इंट्रो सबको समझ आ गया था, क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स बता रही थी कि इंट्रो सबको समझ आ गया है। असाइनमेंट बहुत अच्छी थी कुछ लोगों की, और हमारे एक ग्रुप में एक फ़ीमेल हैं जिन्होंने 24 आई थिंक 20+ कीवर्ड्स थे, आई कांट से कितने थे, बट वो 20+ कीवर्ड्स थे, ठीक है। उन्हें पता है मैं किन को डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल में नाम लेना डायरेक्ट इतना वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा जब तक उनकी तरफ से खुद इजाज़त ना आ जाए। तो उन्होंने 20+ कीवर्ड फाइंड किए, बट बाकी जिन लोगों ने 10 भी फाइंड की वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैंने कहा था 10+ फाइंड करने की कोशिश करें। इसका मतलब यही नहीं था कि आपने एग्जैक्ट 10 फाइंड करने हैं, बट जो भी था उन्होंने काफ़ी अच्छी एफर्ट की। लेकिन जिन लोगों ने भी सबमिट करवाई, मैं कह रहा हूँ सबकी बहुत अच्छी थी। जिन्होंने नहीं सबमिट करवाई वो अपना खुद नुकसान करें, वो समझ लें, वो इसी तरह समझे कि जैसे उन्होंने ये ट्रेनिंग ली ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि इसके बाद उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर वो खुद उसको प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे ना। अच्छा चलें, तो जो एक और रूल जो आपने कीवर्ड अब ढूंढते हुए देखने हैं कि आपका कीवर्ड ना एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे बोलते हैं? जो 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड पे होता है, मुश्तमिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक कीवर्ड है यूनिक वेडिंग आइडियाज़, ये देखिए इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं ना, एक यूनिक, एक वेडिंग और एक आइडियाज़, ठीक है। अब
यूनिक एक हो गया, एक वेडिंग हो गया, एक आइडियाज हो गया, 3 वर्ड हो गए। ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर आप वेडिंग कहें तो क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है। वेडिंग ड्रेसेस 2 वर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है। वेडिंग प्लानर, प्लानिंग, वेडिंग वेबसाइट्स, ये सब जो है ना ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं। ये वाला एक लॉन्ग टेल कीवर्ड वो नज़र आ रहा है, वेडिंग रिसेप्शन आइडियाज़, ठीक है, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही क्यों? क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक करवाना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो एक वर्ड और दो वर्ड वाले होते हैं। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक करवाने की कोशिश करोगे तो आपको 99% इंशाल्लाह सक्सेस रेट मिलेगा। 99% इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें कंपटीशन ज़रा लो होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे। अगर आप उसमें मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में आज बताने वाला कुछ भी नहीं इतना था। आज सिर्फ ये बताना था मैंने कि लॉन्ग टेल प्रो को यूज़ कैसे करना है, वो मैंने बता दिया कि आप जब नया वो बनाएंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा दूँ थोड़ा सा, और एंड पे एक असाइनमेंट भी दूंगा। लेकिन ये इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ लोग रास्ते में बंद कर देते हैं फिर कहते हैं कि हमें असाइनमेंट का तो पता ही नहीं था। जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है उसको आप पहले कोई भी नाम दे लें, फर्स्ट प्रोजेक्ट कह लें, कुछ भी कह लें, नीचे कंट्री सेलेक्ट करें, जैसे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। अब सीड कीवर्ड में कोई भी कीवर्ड डाल दें जो अपना मेन कीवर्ड है जो आपका। अब सीड कीवर्ड का क्या मतलब होता है कि वो इससे रिलेटेड कीवर्ड के आइडियाज़ जनरेट करता है। जैसे मैं कह देता हूँ हाउ टू लूज वेट, ऐड करता हूँ और जनरेट कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम लगाएगा फैच करने में, और आप ठीक है मतलब ये आइडिया जनरेट कर देगा आप लोगों के लिए। अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई एक कीवर्ड चेक करना हो सिर्फ, तो आप वो इधर करेंगे, जैसे कि ये लूज वेट, और इसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये जस्ट एक कीवर्ड को ना एनालाइज करके आपके सामने सब कुछ रख देगा। अब जब आप मल्टीपल कीवर्ड करेंगे ना तो वो इस फॉर्म में होंगे। आपको इस एरो पे क्लिक करना है जो इस वर्ड के पीछे लिखा हुआ है, तो ये इसको शो करेगा, और इसके कंपटीशन और पेज लिंक्स मैं रिवाइज़ करवाता जाऊँ। ये जो कीवर्ड आप फाइंड करेंगे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आज का लेक्चर देने वाला कुछ भी नहीं था। आज का सिर्फ मैंने आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड का बताना था, और मैंने ये बताना था कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, और आपको ये सॉफ्टवेयर असल में प्रोवाइड करना था। और मेन काम हमारा है आज की असाइनमेंट। मैं कहता हूँ जो आज की असाइनमेंट बना लेगा ना, वो समझे कि वो फाइवर पे अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हो चुका है। फाइवर पे सर्विस कैसे, मैं पहले आप लोगों को वो बता दूँ। अगर आप लोग फाइवर से वाकिफ़ नहीं तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। आपके सामने कुछ आप अपने टास्क बता देते हो कि मैं ये टास्क कर सकता हूँ, आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को वो काम करवाना हो तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेता है। अब अगर आप फाइवर को ओपन करें ना, तो इधर आप लिखें कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर दें। असल में मेरा इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्लो हुआ है, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। ये PTCL वालों का ना होता रहता है इस तरह का काम। अच्छा चलिए, जैसे आप देख सकते हैं ये पेज लोड हो चुका है, और इस पर आप अगर देखें तो आई विल रन इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च, और ये $5 चार्ज कर रहा है सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करने के। उसके नीचे अगर आप देखें आई विल डू कीवर्ड रिसर्च एंड कंपेटिटर रिसर्च, और ये भी $5 चार्ज कर रहा है सॉरी इसके। और अगर आप देखें तो ये 1000 प्लस दफ़ा ना ये ऑर्डर ले चुका है इस वाले पे, ठीक है। और इसके अलावा ये 3000 दफ़ा ले चुका है इस पर, 4000 प्लस 130। मतलब देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे कीवर्ड रिसर्च पे लोग ऑर्डर देते हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आई विल डू कीवर्ड रिसर्च एंड कंपेटिटर रिसर्च, ये 1000 प्लस है। अब कंपेटिटर रिसर्च से क्या मुराद थी? ये कीवर्ड रिसर्च तो ये थी, और ये कंपेटिटर एनालिसिस है वो इसको कहते हैं। ये जो बॉक्स नीचे खुला हुआ है ना, कि आपके कंपेटिटर जो हैं कौन कौन है, उनको बीट करना कितना मुश्किल है, आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है।
आप उसको ये सारा एक स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट कैसे लेनी है आपने, आप एक काम करें, आप ऑनलाइन एक मिलता है सॉफ्टवेयर, आप लाइट शॉट, ठीक है, इसको आप डाल, सॉरी लाइट शॉट है ये, शॉट नहीं है। आज का लेक्चर ज़रा मेस टाइप का होगा, मेस्ड अप है सब कुछ, क्योंकि ना मेरे पास वो टाइम मिल पा रहा है और ना मैं वो अटेंशन दे पा रहा हूँ जो मुझे देनी चाहिए थी। असल में कुछ काम ऐसे पड़ गए कि मैं लेक्चर पे ध्यान नहीं दे पाया, काफ़ी दफ़ा इंटरप्शन हो रही है इसमें लेक्चर में, तो मैं कभी दफ़ा ना बात को चेंज कर जाऊँ, मुझे याद ना हो मैं पहले क्या बात कर रहा था, ठीक है। तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ पहले एडवांस में ही कि आप लोगों को ना जो मुश्किल आए मेरे इस लेक्चर की वजह से। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट लिंक है ना, ये आप ओपन करें और इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो ये नीचे कुछ इस तरह का आइकन देगा आपको। अब अगर आपने इसकी कीवर्ड की आपने स्क्रीन करनी है ना कैप्चर, आप प्रिंट स्क्रीन का बटन आपके कीबोर्ड पे मौजूद होता है, उसके ऊपर लिखा होता है PRTSCR, उसको प्रेस करें तो ये देखें डार्क हो गया है। अब वो कह रहा है सिलेक्ट एरिया, क्लिक करें और ड्रैग करें माउस को, ठीक है। ये इतना एरिया अगर करेंगे तो इतना एरिया सेलेक्ट हो गया, अगर इसको थोड़ा ड्रैग कर लेंगे ऊपर तो इतना सेलेक्ट हो गया। अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं ना अपने किसी उसके लिए, कह लें जैसे आप अपनी किसी क्लाइंट के लिए फाइवर पे कर रहे हैं, तो आप उसको ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि ये मैंने आपके लिए कीवर्ड रिसर्च किया, आपका कीवर्ड कंपटीशन इतना है, आपका जो कंपेटिटर्स है ना, जो टॉप 8 हैं, टॉप 7 है, उनकी कीवर्ड की कंपटीशन को अगर आपने बीट करना है, फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाले का 81 कंपटीशन बन रहा है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, उसकी पेज अथॉरिटी इतनी है, उसके पेज लिंक्स इतने हैं, उसके ये लिंक जूस वगैरह को आपको देखने की ज़रूरत नहीं इतनी वैसे। बट जो आपको मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप ये वाले लेक्चर को आपको पता चल गया कि इसको लॉन्ग टेल प्रो को यूज़ कैसे करना है, तो आप फाइवर पे ये सर्विस दे सकते हैं अभी। वैसे अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, एक दफ़ा थोड़ा सा सीख लें। बट जो लोग वाकई करना चाहते हैं, वो बहुत डेस्परेट है इस काम को करने के लिए, वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप ज़रूर पूछा करें। कुछ लोग होते हैं वो हिचकिचाते हैं पूछते हुए, पता नहीं क्यों, उन्हें लगता है कि शायद उनकी इंसल्ट होगी, इस बात से कभी भी इंसल्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा चलें, आपने जब ये सिलेक्ट कर लिया एरिया तो ये कंट्रोल S प्रेस करेंगे, ये सेव का आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करें तो ये आपको कहेगा कहाँ पे आपने सेव करना है। मैं इसको अगर डेस्कटॉप पे सेव करूँ तो ये सेव हो गया, ओके। तो इधर ये स्क्रीनशॉट के नाम से आ गया और ये रहा वो स्क्रीनशॉट जो भी हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो आप अब आ जाते हैं आप लोगों के असाइनमेंट की तरफ। मेरे ख्याल में आप लोगों की ये है असाइनमेंट नंबर 2। इसमें आपने करना क्या है ये देख लें। आपने फिर से 10+ कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और वो कीवर्ड में क्या क्या होना चाहिए कि कंट्री कौन सी होनी चाहिए, यानी कंट्री की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी भी कंट्री किसी भी कैटेगरी से कर सकते। बट अब मैं आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन लगा ही देता हूँ कि कैटेगरीज जो है ना वो नॉट मोर देन 3। क्या आपने अगर 10 कीवर्ड फाइंड किए ना, चले एक कह लें कि चले रहने दो यार, अभी ना ही रिस्ट्रिक्शन लगाऊँ, आपको इजी असाइनमेंट ही दूँ तो बेहतर होगा कि रिस्ट्रिक्शन से ज़रा इशू हो सकता है कुछ लोगों को। चलें, अभी कैटेगरी और कंट्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आपने जो बनाने हैं उसके अलावा इसकी सर्चेस कितनी होनी चाहिए मंथली, वो 3000 टू मैक्स 6000। अब मैंने वो 3000 वाली रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी है, बट ये ना हो कि मुझे हज़ार वाले मिलने, या उससे बेहतर है मैं 3000 वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ, 3000 टू 6000 कर देता हूँ। इससे ये रीज़न क्या 3000 लगाने की कि कुछ लोग होते हैं फिर वो 10-12 सर्चेज़ वाला कीवर्ड भी ढूंढ के ना कहते हैं कि इसका केसी जो है ये देखें 25 से लेस है और इसके जो पेज लिंक्स आप बता रहे थे वो भी सारा कुछ सही चल रहा है, तो वो असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि 3 to 6000 के दरमियान सर्चेज़ हों।
आपने ये 3 to 6,000 कैसे लगाना है, ये फ़िल्टर इधर लगा दें, लोकल सर्चेज में लिख दें 3000, ठीक है, मिनिमम में, और मैक्सिमम में लिख दें 6000। तो जो नीचे कीवर्ड आएंगे ना वो सिर्फ वही होंगे जो 3000 से 6000 के दरमियान में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो CPC है ना वो ग्रेटर होनी चाहिए $1 से, $1 या $1 से ज़्यादा CPC होनी चाहिए इसकी सजेस्टेड बिड जो है। और उसके अलावा मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी बस यही चीज़ें थी जो मैंने आपको देखने के लिए कही थी, बट इस दफ़ा क्योंकि हम लेस देन 25 KCO, हम लॉन्ग टेल प्रो पे अब ये असाइनमेंट बनाएंगे, तो इसकी जो कंपटीशन है ना वो लेस देन 25 होना ज़रूरी है। लेस देन 25 और 25 लेस और इक्वल टू कर लें, ठीक है। आप 25 से ग्रेटर नहीं जा सकते, इवन 26 भी नहीं जा सकते। आप लोगों ने कुछ ने ना मुझे बड़ी जल्दी असाइनमेंट सबमिट करवाई और वो काफ़ी खुश थे कि हमने असाइनमेंट बहुत अच्छी टाइम पे सबमिट करवा दी। बहुत अच्छी बात है आप जितनी जल्दी असाइनमेंट करते हैं, बट देखने की बात यह है कि कौन बंदा इस असाइनमेंट को जल्दी करता है और सही करता है। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया था कि मैंने आप लोगों को ये तो कह दिया था कि आपने एक्सेल में बनानी है, ठीक है, एक्सेल में ही बनेगी, जो कि मैं आपको एक फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे बनेगी। ओके, ये रही वो असाइनमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था कि काफ़ी अच्छी असाइनमेंट थी। ये हैं वो कीवर्ड जो उन्होंने फाइंड किए थे। मैंने इसको ब्लैक कलर में खुद कर दिया कि मैं नहीं चाह रहा कि किसी की रिसर्च में आप लोगों को दिखा दूँ। सॉरी, अब नाम भी डिस्प्ले हो गया, इसके लिए मैं फिर से एक दफ़ा सॉरी कहना चाहूँगा। चले, कोई बात नहीं, कोई किसी को नहीं जानता इधर, और क्योंकि अगर आप इसे सीक्रेट रखना भी चाह रहे थे तो कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं होगा इस बात से। अभी ये देखें बनानी कैसे है। सबसे ऊपर आप एक कीवर्ड का टैब बनाएंगे, नीचे उसके कीवर्ड लिखेंगे, फिर एक कंट्री का टैब बनाना ज़रूरी है, मुझे पता हो कि आप किस कंट्री में इसको करवा रहे हो, ठीक है, वो बनाएंगे। मंथली सर्चिस और CPC, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि मैं एक कीवर्ड को ना डिस्प्ले करवा दूँ ताकि मैं उस पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा। जैसे एक कीवर्ड ये था MVD लोकेशंस, ठीक है। अब लास्ट टाइम तो आप लोगों ने असाइनमेंट इस तरह बनाई थी, लेकिन इसमें इस दफ़ा जो होगी ना वो चेंजिंग होगी। अब आप बना रहे हो ना MVD लोकेशन पे, आपका कीवर्ड ये है, तो आप इसको कीवर्ड लॉन्ग टेल प्रो में ऐड करोगे इस तरह, ये जो ये कीवर्ड की तरह करना होता है, या जिस तरह भी करें वो आप पे डिपेंड कर रहा है। और फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, ये देखें, इस स्क्रीनशॉट को ऐसे लिया, ठीक है, इसको सेव किया, ठीक है, ये हो गई सेव। ये कहाँ पे सेव हुई वो देखना पड़ेगा। ओके, डेस्कटॉप पे हुई, ठीक है। अब आप दोबारा एक्सेल में आएंगे और इधर इमेज के नीचे ऐड करेंगे। अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन चले मैं नीचे ये कीवर्ड लिख देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि ये MVD लोकेशंस था, ठीक है। तो जो भी इसके आगे डाटा था, कंट्री जो भी थी, ठीक है, जो भी कंट्री थी, अभी मुझे वो नहीं पता, यूनाइटेड स्टेट्स आई थिंक रखी हुई थी। उसके बाद आप इंसर्ट पे आएंगे और इधर पिक्चर्स, और अब आपने डेस्कटॉप पे जो स्क्रीनशॉट लिए ना वो भी आप साथ में ऐड करेंगे। ये भी अब नेसेसरी है, पहले नहीं था, अब है। हर कीवर्ड के साथ एक स्पेस देके, सॉरी इधर मैंने एंटर नहीं प्रेस किया, इसको आप एक लाइन की लोकेशन की स्पेस दे दें और उसके नीचे फिट करें। इधर आपका कीवर्ड हो, इधर उसकी कंट्री हो, उसकी सर्चिस, सजेस्टेड बिड, और ये, और जो आपने सबमिट जब करवानी है ना, तो मैं चाहता हूँ आप एक चेंजिंग करो। हर बंदा बिल्कुल टॉप पे, इधर नहीं, मैं तो अब दिखाने लगा हूँ ना, चलो मैं न्यू बना लेता हूँ कुछ, इधर बिल्कुल टॉप पे लिखे सबमिटेड टू, ठीक है, और 2 लाइन 3 लाइन जोड़ के लिखो सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, किसको सबमिट करवा रहे, क्योंकि मुझे करवाया नहीं, इधर आप मेरा नाम लिखेंगे। सबमिटेड बाय जो बंदा करवा रहा है उसका नाम होगा, और 2 लाइन छोड़ दो और नीचे लिखो असाइनमेंट नंबर 2, क्योंकि अभी असाइनमेंट नंबर 2। अब ये देखें, आप लोगों की कुछ की मुझे असाइनमेंट मिली और वो इस तरह की थी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप एक कॉलम एक बॉक्स में लिख रहे थे और वो उसी का टेक्स्ट थोड़ा आगे चला गया।
अब अगर आप ऊपर लाएं और जब आप ये देखें कि आपको एक एरो हॉरिजेंटल भी नज़र आ रहा है और एक वर्टिकल लाइन भी नज़र आ रही है एक टाइम में, जब ये एरो आपको ऊपर बिल्कुल ABC वाले कॉलम में नज़र आ जाए ना, सॉरी ABC वाली रो में, तो उस पर डबल क्लिक कर दें। ये देखिए उसने खुद ही वैसे एडजस्ट कर दिया उस स्पेस को ना, जितनी भी मैक्सिमम स्पेस ली गई थी उतना उसने इसको एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह हम बनाया करें, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। सबमिटेड टू होम, इधर मेरा नाम, सबमिटेड बाय, असाइनमेंट 2, ठीक है। फिर इधर कीवर्ड हो, इधर उसकी सर्चेज हों, जो भी, मतलब स्पेस देना ये ज़रूरी नहीं, वैसे मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद इधर CPC वगैरह हो, इधर उसका KC हो, मतलब जो कंपटीशन है, नीचे उसकी पिक्चर हो, और कुछ चीज़ जो मैंने बताई थी लास्ट टाइम और इस टाइम बताना भूल गया वो भी हो। मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। हाँ, मंथली सर्चेज हों साथ में बस। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान लेक्चर है, सिर्फ आपको लॉन्ग टेल प्रो को यूज़ करना सीखना है और आज की असाइनमेंट बनानी है। और जो बंदा ये असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएगा वो ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले शुरू से दिन से 3 रूल बताए थे और आप लोग वो 3 रूल बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने फ्रेंड्स ऐड ही नहीं किए, मतलब बहुत से लोग क्या, ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे हैं, सिर्फ 5-6 लोगों ने ऐड किए मेरे फ्रेंड्स। और उसके बाद तीसरा रूल मैंने आपको एक बताया था जो मुझे खुद नहीं याद आ रहा। जी हाँ, तीसरा रूल था कि शेयर करना है आपने, और वो भी नहीं हो रहा। मैंने कहा था हर पोस्ट की मुझे शेयरिंग चाहिए, बट चले वो आप नहीं कर रहे। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, अगर हो सके तो। अगर आप वेबसाइट पे देखें ना, एक काम किया करें आप लोग, इस तरह हमें नहीं पता चलता कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। अब अगर मेरी आपने वेबसाइट ओपन की, इसमें आपको कई दफ़ा ये इशू कर देता है, मैंने लगा इसको फॉरवर्डिंग ऑन भी की हुई है। चलें, आपने सपोज़ ये पोस्ट ओपन की थी जो मैंने लास्ट टाइम की थी SEO से रिलेटेड, ठीक है। अब नीचे आप अगर देखें ना तो एक कमेंट बॉक्स बना हुआ है। अगर आप लोग 2 सेकंड लगाकर एक कमेंट कर देना तो हमें पता चलता है कि किसको अच्छा लगा किसको नहीं। ये देखिए इस पर 5 कमेंट्स आए, बहुत अच्छी बात है, और इससे हमें पता चलता है आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर आप व्यू करते हैं तो आपको शेयरिंग करने में कोई टाइम नहीं। मैंने साइड पे भी अब शेयर के बटन लगा दिए, आप शेयर पे F पे क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक ओपन कर देगा और आपको कहेगा कि आपने शेयर करना है तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो इधर कमेंट्स का सेक्शन होगा, ये ब्लॉगर कमेंट्स का, इसके नीचे कमेंट आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो खुद ही ऑन कर, तो मेरे शो नहीं हो, ये सॉरी है ब्लॉगर कमेंट्स हैं ये। इधर आप कमेंट लिखेंगे अपना, ठीक है, जो भी कमेंट होगा वो लिख के आप पब्लिश पे क्लिक करें तो वो कमेंट इधर हो जाएगा। आपको समझ आए तो वो भी कर दें, आपको समझ नहीं आए तो भी कर दें। इससे हमें आप लोगों की प्रोग्रेस का पता चलता है। शेयरिंग करें, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक और ईद तो एडवांस में मुबारक। चलें सही, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके, मैसेज करके, या फिर आप ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।